संजीव उनियाल साहब, मामला टेक्निकल है और दूसरे, क्या यहां पर टेक्निकलिटी असल में वो 11% वोटों की भी जुड़ी हुई है? देखो, एक पहली बात मैं एक बार दिनेश जी ये कहना चाहता हूं कि वो थोड़ी सी चीजें उखड़ी थी। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, 149, 147, 34 सेक्शंस, ये ट्रायल का पार्ट होता है दिनेश। यहाँ तो लोगों ने इतने बड़े बड़े करप्शन किए, आप देखिए 84 के दंगों में 36 साल के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। और किसने न्याय दिया उनको? कोर्ट ने न्याय दिया कि इनको जेल में भर दो। परंतु यहाँ की तो पुलिस नहीं, वो पुलिस जिसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि जिस पुलिस की सरकार थंपिंग मेजोरिटी से सेंटर में है, उस स्टेट में भी उसी की सरकार है। पर उन्होंने देखिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन इम्मेटीरियल है, परंतु उस मिनिस्टर के बेटे को सलाखों के अंदर डाल दिया। दूसरी बात, आप ये टेक्निकल बात कर रहे हैं, यहां तक ब्राह्मणों वोट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि शायद यही एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कि सारी पार्टियों को पार्टी लाइन पे सोचने से मजबूर कर दिया। मैं एक और स्कूल ऑफ थॉट बताता हूं मैं आपको संजीव उनियाल साहब, और उत्थान के लिए काम करना शुरू। मैं एक स्कूल ऑफ थॉट, यार स्कूल ऑफ थॉट नहीं है सर, ये रिसर्च है और ये एडीआर की रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर आप किसी को टिकट दे रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्रिमिनल है या नहीं है, इस आधार पर उसकी जीतने की संभावनाएं क्या पता चलती हैं। तो इसमें पता यह चला, एडीआर की रिपोर्ट है सर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, अगर क्लीन बैकग्राउंड है और समाजवादी पार्टी की टिकट मिली है तो जीतने के चांसेस 18% हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड है और समाजवादी पार्टी की टिकट मिली है तो जीतने के चांसेस 31% हैं। लेकिन बीजेपी के मामले में यही क्या होता है, अगर क्लीन बैकग्राउंड है तो जीतने के चांसेस 28% होते हैं, लेकिन क्रिमिनल होने पर वही चांसेस 40% हो जाते हैं। और यह भी बताया गया कि 2014 में जो लोग जीते थे वो 5% लोग क्लीन बैकग्राउंड और विनेबिलिटी के हिसाब से, जबकि उसको अगर आप देखें तो 13% हो जाती है वो विनेबिलिटी अगर वो बैकग्राउंड क्रिमिनल है तो। अब जरा इस टेक्निकलिटी पर, इस पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। विक्रम सिंह साहब, ये कुछ बताता है क्या कि हमारे समाज में कहीं बैकग्राउंड क्रिमिनल होने के बावजूद आदमी को हीरोइक तस्वुर तो नहीं किया जाता? दिनेश जी, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं सरलीकरण हो जाएगा अगर हम केवल यही निष्कर्ष निकालें। अगर किसी व्यक्ति को, मसलन मेरे ऊपर अगर 8-10 मुकदमे हैं, मैं ला कह दूं कि साहब ये तो हमारे रंजिशन लगाए गए हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर रंजिशन क्यों नहीं लगाए गए? क्या हमारे राजनीतिक मित्रों ही के ऊपर रंजिशन मुकदमे क्यों लिखाए जाते हैं? ठीक है, वो लोग विक्रम सिंह साहब का सिग्नल एक बार फिर से प्रॉपर आना शुरू होता है तो उनके पास जाऊंगा, लेकिन हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, आने लगा सर, बोलिए जी। केन प्रकारेण हमारे ऊपर अगर मुकदमे लिखे हैं तो ये कड़ा संदेश जाता है कि मैं बाहुबली हूं, और अगर बाहुबली हूं तो और भी बल मेरे पास है, धन बल, बुद्धि बल और तमाम बल जिसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा। और अगर ये समस्त बल का समावेश मेरे अंदर, मेरे व्यक्तित्व में है तो जीत तो मेरी निश्चित है ही है। ये अगर मेरे ऊपर आपराधिक मामले हैं, ये एक प्रमाण पत्र है कि मैं बाहुबली हूं। निर्वाचन में सफलता मेरे लिए सामान्यतः सुनिश्चित है क्योंकि उसके पीछे धन बल, बाहुबल, बुद्धिबल और तमाम शक्तियां समाहित हैं। तो इसलिए इसमें आश्चर्य किस बात का? ये जो गिरावट राजनीति में आई है, मतलब सर कुल मिलाकर ये, और ये क्योंकि आप इसमें ए पॉलिटिकल बातें ही बता रहे हैं तो उधर मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन एक ऑब्जर्वर के लिए जो सामने बातें हैं वो ये हैं कि कोई एक मुद्दा इससे तय होता है कि वो उस पर स्टैंड लेना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए या उसका प्रतिकार करना चाहिए, कि वो असल में हम उस समय कहां बैठे हुए, हम सत्ता पक्ष हैं या विपक्ष हैं? क्यों आशुतोष वर्मा जी? ये आपने जो बात करी, और ये मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का ये सबसे खराब दृष्टिकोण है, और माननीय पूर्व डीजीपी साहब ने भी बोला, ये व्यक्तिगत राय भी है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो समाज में कहीं न कहीं ये मैसेज यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे समाजवादी पार्टी में हो। और मैं तो पर्सनली इसका विरोध करता हूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे घर के बच्चे या किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो वो तो पहले ही तो मेरा कहना तो मेरा मानना तो ये है सर कि अगर ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं जो बीमारी के इस तरीके से उजागर हो रहे हैं तो बीमारी का इलाज होना चाहिए। सिम्टम्स का इलाज क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या मजबूरी है? विभाकर जी से मैं समझूंगा, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।